हुआ पूरे देश ने देखा। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका चबरेवाल जी जुड़ी हुई हैं। अवनीजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। नाजिया इलाही खान राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है और बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, टीएमसी समर्थक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बादल दा, क्या हुआ, कौन थे ये लोग और क्या पुलिस असफल रही? सबसे पहले हिमांशु जी, आज स्वतंत्रता दिवस है, 78वां स्वतंत्रता दिवस। आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और सारे पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और प्रणाम भी। और हिमांशु जी, मेरे पास जितना जानकारी है, काल से 9-10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ साथ जो व्यक्ति नेशनल चैनल पर, हर मीडिया चैनल पर बंगाल में जो आरोप लगाया भाजपा के एक लीडर, इनको पहले जानना चाहिए कौन है। टीएमसी के एक भी लीडर, एक भी वर्कर्स कुछ नहीं था। कलकत्ता के अंदर कोई भी विधानसभा में कौन गया था, मैं सबको बात जानता हूँ, सब मैं पहचानता हूँ, मैं सबको, लेकिन इसमें कोई नहीं है। लेकिन जो है, जो पेशेंट पार्टी, जो लोगों को 5-6 दिन से कोई इलाज नहीं मिल रहा था, जितना पेशेंट पार्टी था, हर दिन आर्टिकल हॉस्पिटल पे 5 से 6 हजार लोगों को इलाज मिलता है आउटडोर पे, और इमरजेंसी में 1000 के लोग इलाज मिलता है। लेकिन ये 5-6 दिन में इतने सारे लोग हो गया। उसके साथ सीपीआईएम के जो लोग आंदोलन कर रहे थे, टीएफआई युवा छात्रा जो फेडरेशन का जाए, उसके साथ भाजपा के कुछ डॉक्टर जो है, ये कुछ लोग मिल के जो हमला करने के बाद और उसको बहुत बुरी तरह से तोड़फोड़ किया। इनका हम सब इनके निंदा करता हूँ। ये बीजेपी वालों ने हमला किया, ये सब बीजेपी के थे गुंडे? और कोलकाता नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। आपने बोला बीजेपी वालों ने मिलकर। बीजेपी था, सीपीएम था, डीएफआई युवा फेडरेशन का था, और पेशेंट पार्टी सबसे ज्यादा पेशेंट पार्टी था। हजारों को लोग था, जो लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था 6-7 दिन से, उन लोग था। पहले मैं आपको बार बार कहना हूँ, कलकत्ता के अंदर जिस इलाका में आर्टिकल हॉस्पिटल है, उस इलाका कौन विधानसभा के क्षेत्र में है और कितने सारे लीडर है, क्वार्टर्स है, सबको मैं जानता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई टीएमसी के कोई गुंडा नहीं है। लेकिन जो भी हुआ, गलत हुआ, निंदनीय। टीएमसी का कोई गुंडा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के लोग बंगाल का, लेकिन आपकी पुलिस इनको रोक क्यों नहीं पाई? ममता बनर्जी का बदनाम है। आपकी पुलिस इनको रोक क्यों नहीं पाई? बिल्कुल कोशिश किया। आपने जो अभी जो एक इंटरव्यू में एक व्यक्ति का जो वीडियो इंटरव्यू दिखा रहे थे, वो भी जो सिक्योरिटी था, वो भी आपका चैनल में बताया इंटरव्यू में। पुलिस ने बहुत कोशिश किया, रात भर कोशिश किया, लेकिन मॉब इतना बड़ा था। एक रूम में 100 लोग घुस रहे थे। वो जो पेशेंट पार्टी बाहर में 6 दिन से खड़ा है, ये कोई ठीक है, बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी के गुंडे। सुनिए ना, वही लोग ठीक है, आपकी बात मैंने समझी। अब बता रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे थे और पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई है। यह अराजकता फैलाई है, बीजेपी ने फैलाई है। प्रियंका चबरेवाल जी, इस पर पहले जवाब दे दीजिए, फिर बहुत सारे सवाल है और पूरे देश के सवाल है। भाजपा का नाम नहीं लिया, आपने बोला बीजेपी के शामिल थे, आपने बोला है, नाम लिया, उसके साथ पेशेंट पार्टी का नाम लिया। ओके, ठीक है। देखिए, अभी इन्होंने जो कहा, मैंने इनकी सारी बात सुनी। मैं आपको सिर्फ कहती हूँ कि जिस क्रूरता और बर्बरता से इस साजिश को अंजाम दिया गया है, ये और कुछ नहीं बल्कि सीबीआई जो जांच कर रही है, उसको रोकने के लिए, अटकाने के लिए और डिरेल करने के लिए किया गया। इन्होंने कहा ये उस इलाके के सारे नेताओं को जानते हैं, ये सबको जानते हैं। जिस सेमिनार ये फिर बीच में बोल रहे हैं, मैं चुप थी ना जब ये बोल रहे थे। शर्म आनी चाहिए, एक बच्ची के साथ इस तरह का कांड हुआ और ये बीच में बोल रहे हैं। जरा सी तो लज्जा रखिए। इस तरह से किस मुद्दे पर बादल देवनाथ सुनिए, एक बात प्लीज रुकिए। बादल देवनाथ सुनिए। बादल देवनाथ, शुरुआत में मैं आपके पास आया, शुरुआत में आपको मौका दिया। मैं नहीं चाहता कि कहीं पर आपकी कोई बात न दूरी जाए, लेकिन प्लीज, आज का दिन बहुत खास है, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत दिन खास है, बहुत अहम मुद्दा है। थोड़ा सा रुकिए, वक्त आएगा फिर बोलिएगा। थोड़ा सा रुकिए प्लीज, बीच में आज कोई नहीं बोलेगा। बहुत ही संगीन जुर्म हुआ है और इस जुर्म को एंड तक या इन्वेस्टिगेशन को सही तौर पर नहीं चलने देने की साजिश हो रही है। मैं पूछती हूँ, ये कहते हैं 1000 लोग घुस गए, आपकी पुलिस क्या चूड़ियां पहनकर बैठी थी? जब आपको पता है कि पूरे शहर में सारे लोग, और सिर्फ शहर नहीं,
पूरे भारतवर्ष में आज लोग इस घटना को लेकर के जो है वो आंदोलन के तौर पर रास्ते में उतरे हुए हैं। तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी, क्या तैयारी थी? और सिर्फ और सिर्फ जा करके उसी अस्पताल में सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देखिए, अगर ये बदतमीजी करेंगे तो इतने संगीन मुद्दे पर मैं इस तरह की बहस इनसे नहीं करूंगी, क्योंकि आज इनके लिए किसी की बेटी की कोई इज्जत नहीं, बादल देवनाथ, किसी की मां की कोई बादल इज्जत जी, नहीं। बादल नाथ सुनिए, बादल नाथ करके खून कर दिया। एक मिनट, मैं बाकी के मेहमानों के पास अभी नहीं गया हूं। बादल देवनाथ प्लीज, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज अभी शांत रहिए। एम्पैथी भी नहीं, वरना मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री कह रही थी कि 2 दिन के अंदर सीबीआई को पकड़ के बोलिए, लाए, फांसी लगाए। आपको आज इतनी हलचल कैसे हो गई? 3 दिन तक जब एविडेंस को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा था, उस कमरे को आपने रेनोवेट कराया। अरे ये तो किसी गधे को भी पता है कि क्राइम सीन को जो है सीज किया जाता है ताकि एविडेंसेस प्रोटेक्ट रहे। वहां आपने रेनोवेशन चलाया, तो आखिर ऐसा क्या है? देखिए, ये एक साजिश है। और मैं आपको बता रही हूँ, सूत्रों के अनुसार उस अस्पताल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स हैं, उनकी बिक्री, अवैध बिक्री इधर उधर की जा रही है। और इसमें फिर से एक स्कैम निकलेगा, जिसमें फिर से कोई टीएमसी का नेता, उसका बेटा, सब बाहर आएंगे। देखिए, थोड़े से समय की बात है, इन्वेस्टिगेशन में सब बार बार आएगा। ये जो डॉक्टर थी, इस पर ऐसा क्या प्रेशर पड़ रहा था 6 महीनों से, ये सब बाहर आएगा। इसी अस्पताल में 2021 में फिर क्यों एक डॉक्टर ने ऊपर से कूद करके आत्महत्या की थी या मर्डर था, ये भी सामने आएगा। तो इस अस्पताल में ऐसा क्या चल रहा था और क्यों इसको छुपाने की कोशिश? सरकार, इनकी पुलिस मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, खुद मुख्यमंत्री, वहां पर हेल्थ में ऐसा घोटाला। ठीक है प्रियंका जी, उसके बावजूद बहुत सारे सवाल आपने कहा कि दाल में क्या काला था, कौन सी साजिश, कौन सा षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, आप बोल लीजिए, 10 ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, 3 मेहमान और हैं। ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। हाँ। मैं, प्रियंका मेरा बहन है, छोटा बहन है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जिस रूम में, जो सेमिनार रूम में अत्याचार हुआ महिला के ऊपर, ये तो निंदनीय घटना है। हम सब चाहते हैं सभी लोग पकड़ जाए, सबका फांसी हो जाए। लेकिन उस सेमिनार हॉल, पुलिस भी बताया सीबीआई जो रिक्वेस्ट किया था पुलिस को, उस सेमिनार हॉल को क्या हुआ, पुलिस ने बताया सेमिनार बिल्कुल सुरक्षित है, सेमिनार हॉल में कुछ तोड़फोड़ नहीं हुआ। और जो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये रेनोवेशन का काम, ये क्या था? चलिए ठीक है, एक मिनट, अब निजेश अवस्थी जी, एक मिनट, नहीं, डिटेल करेंगे, इधर उधर करेंगे, सब मेहमानों के पास दोबारा जाता हूं। अब निजेश जी, एक मिनट प्लीज, अब निजेश जी, क्यों कर रहे हो? ओके बादल, ठीक है, अब निजेश जी सुनिए ना, मैं एक क्रम से बात करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं आप डिटेल इस पर अपनी बात रखिएगा, विश्लेषण करिएगा। पहले सुसाइड की बात, 3 घंटे तक परिवार को दूर रखा जाता है, कमरे का रेनोवेशन होता है, एक गिरफ्तार हुआ, लेकिन अब बात गैंगरेप की भी आ रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम कल तहस नहस हो गया, उसी बिल्डिंग में हमला हुआ जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, यानी पता था कहां जाना है कहां नहीं जाना। पुलिस नाकाम, लाचार या फिर मौन, बताइए। हिमांशु, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है आज इस बात पर तो प्रेम कुमार जी और बाकी लोग, बादल जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, और हिमांशु मैं ये अपेक्षा करूंगा कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज लोकतंत्र तो सुरक्षित, आज कोई संविधान की कॉपी लेकर के वहां पे खड़ा हुआ आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि संविधान सुरक्षित है, वहां पर कोई नहीं आएगा। आज कोई भी व्यक्ति ट्वीट कर ले, कुछ कर ले, आपने तो बहुत सारी फोटो दिखाई जिनकी छुट्टी है, वो अगर एक आध वक्तव्य दे भी देंगे तो आप महीने भर बाद देखिएगा एक स्टेज पर सब हाथ के हाथ बांध करके खड़े होंगे, जिसको एसएफआई और ये सीपीएम और इनको कह रहे हैं, ये सब एक स्टेज पर होते हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र सुरक्षित है। इसके बावजूद वहां पर मैं हिमांशु आपसे ये कहना चाहता हूं कि बड़ी साफ सी बात है, आज इस पैनल में सारे वो लोग होने चाहिए थे जो वहां पर रात को डॉक्टर मौजूद थे। वो डॉक्टर रो रहे हैं कि पहले तो रेप हुआ, हमने प्रदर्शन किया तो पिटाई भी होगी हमारी। ये तो बात बड़ी साफ सी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर फांसी दे दो। अरे फांसी देने की तो बात की बात है, जो वहां पर जो जांच है उसके लिए तो सुरक्षित रखो उस बिल्डिंग को। उस बिल्डिंग को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वहां की पुलिस की है। अगर वहां पर कोई घुस जाता है, वहां पर अगर सबूतों से छेड़छाड़ होती है, तो उसकी जिम्मेदारी तो वहां के लोकल प्रशासन की होगी ना। इसका जवाब कोई नहीं देगा। हिमांशु जी, बड़ी साफ सी बात है, यहाँ पर चाहे पंचायत इलेक्शन हो, चाहे हाई कोर्ट की टिप्पणी हो, रामनवमी, हनुमान जयंती का जुलूस हो, कोई नेता नहीं बोलता। ये बंगाल के लोगों को सोचने की जरूरत है, तब लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। और मैं एक बात बड़ी साफ सी कह दूं, अगर ये किसी बीजेपी शासित राज्य में होता तो भी मेरी भाषा यही होती।
नहीं, मुझे तो वो याद है, पर... मुझे वो याद है। देखिए, मैं आज राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को वो याद है, राहुल गांधी जी ने कहा था कि यात्रा जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज इस मामले पर बहुत सारे लोग चुप्पी बैठे हैं, लेकिन राजनीति इतर की बात है। मैं कह रहा हूं कि भाई जांच होनी चाहिए। अब आपके पास क्या वो सबूत मिल पाएंगे? प्रेम जी, आप भी वरिष्ठ हैं, आपका विश्लेषण है, क्या अब वहां पर सबूत मिल पाएंगे ये जो कल हुआ है उसके बाद? और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए हिमांशु जी, जो रात में घटना घटी है वो घटना किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से अटैक होगा, वो भी सैकड़ों लोगों का हुजूम, बल्कि हजारों लोगों का हुजूम आया। और ये घटना इसको समझ पाना दूर से तो मुश्किल हो ही रहा है। अभी बादल देव जी ने बताया कि उसमें परिजन वो मरीज भी हो सकते हैं, जिनका इलाज नहीं हो रहा है, सीपीएम भी हो सकता है, बीजेपी हो सकता है, ये सब एक कौन हो सकता है मैं यहाँ से नहीं बोल सकता। लेकिन ये घटना हुई है तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये फेल्योर है कि आपको कोई खुफिया जानकारी तो मिलनी चाहिए कि एक प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए कोई एलिमेंट्स है जो तैयारी कर रहा है। इतने लोग अचानक से इकट्ठा नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल। तो अचानक से इकट्ठा वाले विजुअल है, ट्रक वाले ट्रक में भर भर के आ रहे हैं। आप 15 अगस्त है, 15 अगस्त पर सिक्योरिटी चौबंद होती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होती है। ये ट्रक जा रहे हैं, लोगों को भर भर के हाथों में हथियार लेकर, नहीं रोक पाए। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक अपनी कमी या जिम्मेदारी या कबूल करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात आज जैसे देखिए लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्यों को कानून व्यवस्था मजबूत करना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है हमें थोड़ा सा अवेयर करता है। क्यों भाई, मणिपुर में कुछ भी होता रहेगा तो वो मणिपुर का स्टेट देखता रहेगा, केंद्र सरकार बैठी रहेगी। बंगाल में कुछ होता रहेगा तो आप चुपचाप देखते रहेंगे, केंद्र सरकार बैठी रहेगी। भाई केंद्र सरकार ये कह करके कि राज्य का कानून व्यवस्था राज्य ही देखे, आप अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकते। आज अगर ये मामला हुआ है और बड़ा होता दिख रहा है, मान लीजिए राज्यपाल भी वहां पहुंच रहे हैं, भाई चीफ मिनिस्टर पीड़िता के घर भी गई, इसके बावजूद अगर स्थिति नहीं संभले तो हमारे केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। नाजिया, बस थोड़ी देर और, अवनीश जी, केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन अगर केंद्र करेगा फिर ये तो नहीं कहेंगे कि ये देखिए उनके अधिकार में बीच में आ रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी से कह रहा हूं कि इन दो राज्यों के साथ साथ ये मणिपुर के साथ साथ आप कर्नाटक और हिमाचल भी जोड़ देते, राजनीति है, झारखंड भी जोड़ देते। आपने मणिपुर बोला, वो बेंगलुरु में ब्लास्ट हुआ, बेंगलुरु में ब्लास्ट हुआ और लोकल प्रशासन ने उसको कहा कि ये पटाखा फूटा था और ब्लास्ट था। प्रेम कुमार जी, रघुवीर साहे की एक कविता सुनिए, पहले रघुवीर साहे की एक कविता है, सुन लीजिए और जहन में रखिए। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, इस देश के ही लोग होंगे। आप बेंगलुरु ब्लास्ट को, आप नेशनल सिक्योरिटी को इस तरीके की राजनीति में कर लीजिए और उसके बाद कहिएगा ये रात को जो हुआ तो वो कह रहे हैं कि हाँ हो गया, कैसे हो गया, प्रधानमंत्री जी से हो गया। बस यही राजनीति में मैं नहीं करना चाहता। एक सेकंड, आप एक बात बताइए, मैं इसी राजनीति में नहीं करना चाहता था। ओके, नहीं, यहाँ पर ये बात स्पष्ट आ गई कि एक महिला डॉक्टर को न्याय की बात चल रही है, मैं यहाँ पर बीजेपी पुलिस की बात चल रही है। बीजेपी तो ऑपोजिशन पार्टी है, वहां पर आरोप लगाएगी, लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों का क्या रुख है वहां पर? अभी शांत पश्चिम बंगाल की, कलकत्ता की, कोलकाता की अब नाजिया, बात बताइए, कौन बोला है? नाजिया, बात बताइए, पहले बोलते हैं महिला सांसद महुआ मैत्रा सागरिका, नाजिया सुनिए ना, एक मिनट, बादल रुकिए। नाजिया, पहले ये कहा जाता है सरकार की तरफ से अगर हमारी पुलिस नहीं सुलझा पाई तो हम सीबीआई को कर देंगे, हाईकोर्ट कहती है सीबीआई को दिया जाता है। हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, बिल्डिंग के सीसीटीवी कंट्रोल रूम को तोड़ ताड़ दिया गया, सब तहस नहस कर दिया गया। क्या अब जांच सही हो पाएगी? जो गैंगरेप की बात की जा रही थी, एक ही तो गिरफ्तार हुआ है, बाकी कहां है? वंदे मातरम, भारत माता की जय। ममता बनर्जी साहिबा ने कभी भी बलात्कार को घिनौना अपराध समझा ही नहीं है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। जिस आर्टिकल के प्रेसिडेंट को निकाला गया उसको 4 घंटे में दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। इससे ममता बनर्जी ने अपने रुख को एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दिया था कि इस अपराध को वो घिनौना नहीं समझ रही हैं। याद आना चाहिए कि 2012 5 फरवरी को जब नासिर खान खादर खान ने बलात्कार किया था एक क्रिश्चियन लड़की का, तो ममता बनर्जी साहिबा ने कहा था सजीवी घटना है। कालियागंज हांस खाली 2023 ममता बनर्जी ने मंच से कहा था कि अरे लड़की तो प्रेग्नेंट थी, लव अफेयर था।
अखिलेश यादव के मुंह में जो भाषा होती है लड़कियों को चरित्रहीन बताने का, सेम वही भाषा ममता बनर्जी के जुबान पर भी होती है। जो विक्टिम होती है उसी को चरित्रहीन बताने का। बादल देवनाथ अभी बोलिएगा नहीं। एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, एविडेंस को वैनिश करना, उस जगह पर जहां पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट हुआ है उसको तोड़ करके रेस्ट रूम बनाना और डॉक्टर का गेस्ट रूम बनाना, इससे यह साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी साहिबा एक बहुत बड़े अपराध को छुपाने की बात कर रही हैं। अब आती है बात कल के हादसे की। कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? वाकई में शरिया कानून है क्या? जो हमीदुल रहमान ने कहा था, जो हुमायूं ने कहा था, वाकई में शरिया कानून है क्या? 14 अगस्त की रात चप्पे चप्पे पर पुलिस, आर्मी ऑफिसर्स और ना जाने कितने पुलिस तैनात, हर एक किया जाता है 14 अगस्त को, और इतने बड़े गुंडा और दंगई जा करके सीसीटीवी कैमरा को और सीसीटीवी रूम को ही पूरा तोड़ देते हैं। बस यही बता दीजिए मेरे को। बादल दा इसका बताइए, 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त मतलब कितना अहम रहता है सिक्योरिटी के लिहाज से? हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ममता दी, सवाल नहीं उठेंगे? चुप क्यों अभी तक? माइनॉरिटी मिनिस्टर भी ममता दीदी ही है। मैडम, मेरा नाम बादल देवनाथ है। हाँ। और मैं हिमांशु जी, आपको फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट टाइम दूंगा। ममता बनर्जी क्या है? एक ऐसा वो लीडर है पूरे देश के अंदर, इसीलिए वो कहती है सजीवी घटना बलात्कार, काकोली दस्तीदार मलाइन करती है रेप की विक्टिम को। शर्म नहीं आ रही है बादल देवनाथ? अच्छा एक मिनट, बोलिए नहीं, कानून व्यवस्था पर बोलिए, बहुत कम वक्त है मेरे पास। हाँ बोलिए। आपके बीच में तो मैं नहीं, बोलिए बादल, जल्दी आइए पॉइंट पे। हाँ, दूसरा बात है, जो राज्यपाल वहां पर गया, विजिट किया राज्यपाल, बंगाल के जो राज्यपाल है, देखिए कानून पर नहीं बोल रहे हैं, हिमांशु जी इनको बोलिए कानून पर बोलने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने के लिए। मुझे बस पॉइंट नहीं, जो अपनी जेल जी ने जो बात उठाई, जो प्रियंका टिब्रेवाल ने बात उठाई, जो प्रेम कुमार जी ने उठाई, उसका जवाब दीजिए। होम मिनिस्टर, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई कि नहीं हुई? बताइए ना, इस पर आइए। कल जो हुआ, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई कि नहीं हुई? सर आपने तो वीडियो दिखा दिया, राज्यपाल वहां पर किया। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? बादल गुंडे किसने भेजे? गुंडों को रोक क्यों नहीं पाए? राज्यपाल भाजपा का है, सरकार किसकी है? अरे आप बताइए ना। आप सुनना नहीं चाहते? प्रियंका क्यों नहीं बोल रही है? प्रियंका क्यों नहीं बोल रही है खुलकर उस मुद्दे पर कि ट्रक में भर के लोग कहां से आए, हाथों में हथियार मैंने देखे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रियंका क्यों नहीं बोल रही है? सुनिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो स्मिथ अवस्थी ने कहा, सबूत क्या ये एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश है? राजभवन के अंदर महिला को अत्याचार करने का आरोप है। राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, राज्यपाल के खिलाफ केस चल रहा है। मैं राज्यपाल की बात नहीं कर रहा, मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ, कल जो हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बारे में बोलेंगे, उसके बारे में बोलेंगे आप। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लिया, राज्यपाल खुद एक आरोपी है। अरे कहाँ राज्यपाल पे अटक गई? यही होता है, यही होता है जब बेटी को इंसाफ की बात आ रही है, बेटी के साथ अन्याय को होने का इंसाफ की बात आती है, तब आप कहीं और पहुंच जाते हैं। वो भी तो बैठ गए जो 6 महीने अवनिजेश जी, अगर सीक्वेंस को देखा जाए, डाउन करिए प्लीज, डाउन करिए, वक्त कम है, डाउन करिए। अवनिजेश जी, अगर सीक्वेंस को देखा जाए, सारे सीक्वेंस को जोड़ा जाए, क्या ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है? उसी की कोशिश है? एकमात्र कारण है, हाँ। एकमात्र कारण है सबूत मिटाना, और सबूत मिटाना आज से नहीं हुआ। बादल जी, आपसे विनम्रता से मैं बात करता हूँ कि वहां की पुलिस ने सबसे पहले, बादल जी देखिए, अरे सुन तो लीजिए ना पूरा, पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जो मर्जी बोलिए, उसके बाद बोलिएगा। मैं उसके हिमांशु देखिए, हिमांशु का फेडर डाउन कीजिए ना। मैंने आपको मौका दिया, आपने मुद्दा कहीं और कर दिया। बादल ला का एक मिनट डाउन करिए, मैं आ रहा हूं। हिमांशु पहला जो स्टेटमेंट आया वो ये आया कि ये अननेचुरल डेथ है। हाँ। फिर सुसाइड की बात आई। हाँ। उसके बाद जो है वहां पर जिस तरीके से वहां के पेरेंट्स को 3-3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया, वहां पर उसके पश्चात नेक्स्ट डे वहां पर कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कुछ ना कुछ, और कल जो हुआ वहां पर जिस तरीके से, खास तौर से सीसीटीवी कैमरा, उसका कंट्रोल रूम, वहां के सारे जिस तरीके से हुआ है तोड़ फोड़, वहां पे ये तो बात साफ है ना, ये वहां के डॉक्टरों को समझ में आना चाहिए, कोलकाता के लोगों को समझ में आना चाहिए। डॉक्टर्स बोल रहे थे
कि जो सैंपल है उसको टेम्पर कर देने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ आ गई, हम जान बचाकर भाग रहे हैं। कौन है जो यहां पर सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो यहां पर रेनोवेट करा देता है दीवार को, जहां पर यह वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम को तहस नहस कर दिया जाता है और सरकार ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। बादल दा कह रहे हैं कि नहीं, साजिश है, जनता सब समझती है, जनता बेवकूफ नहीं है और जनता जवाब मांग के रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर वक्त एक